संविधान का निर्माण। संविधान क्या है? सम प्लस विधान। सम मतलब कि समान, विधान मीन्स कानून। प्रत्येक देश का संविधान उस देश के आदर्श, उद्देश्य और मूल्यों का दर्पण है। एक ऐसा दस्तावेज जिसके उद्देश्यों का अनुसरण कोई देश या राज्य अपनी राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए करता है, उसे उस देश का संविधान कहते हैं। लिखित संविधान। लिखित संविधान यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और इंडिया संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। और लिखित संविधान ब्रिटेन के द्वारा संविधान निर्माण के एक व्यक्ति द्वारा किया गया जिसका नाम था प्रोडाइसी। संविधान का महत्व। संविधान यह निश्चित करता है कि विधि का निर्माण कौन करेगा। संसद। यह समाज में शक्ति का वितरण करता है। शक्ति का विभाजन संघ और राज्य के तौर पर। संघ में जैसे कि हमारा देश हो गया भारत, और राज्य में कोई भी स्टेट जैसे बिहार। यह समाज में न्याय का निर्धारण करता है। संविधान के द्वारा 3 स्तरीय एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यह राज्य के अंगों के अधिकार की मर्यादा बताता है। राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल, राज्य का मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। यह बिहार प्रांत के द्वारा। संविधान में राज्य भारत है। संघ की कार्यपालिका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सीएजी। संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास किसी निश्चित व्यवस्था का स्वरूप नहीं है। सर्वप्रथम शासन व्यवस्था का आरंभ पलासी 1757 और बक्सर 1764 के युद्ध से हुआ। इस युद्ध के बाद कानून व्यवस्था का नींव रखा गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत का प्रथम विधि है। संविधान के विकास का चरण। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। और क्राउन यानी ताज का दिन में था भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिकार 1947। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स बने। सन 1774 में एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर इलिया इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर थे। अंग्रेज अफसरों को उपहार, रिश्वत आदि लेने पर रोक लगा दिया गया। यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस इंडिया एक्ट के तहत इस समय ब्रिटेन के पीएम विलियम पिट्स थे। इस अधिनियम के तहत बुक ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण विभाग तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निर्देशन विभाग का प्रावधान किया गया। नियंत्रण विभाग नेताजी को रोकना था और निर्देशन विभाग का उद्देश्य था प्रशासनिक व्यक्ति को रोकने के लिए। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर एक्ट। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी पर बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को स्पष्ट रूप से लागू कर दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट। कंपनी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कर सकेगी, इसका 1813 का चार्टर एक्ट में कहा गया। धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत बुलाया गया। भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए धन का प्रावधान किया गया 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। सन 1834 में एक विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे।
सिविल परीक्षा में भारतीय भाग ले सकेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर थे। 1853 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। इस एक्ट के तहत विधानमंडलीय प्रणाली का भी आरंभ किया गया। नेक्स्ट है ताज के अधीन, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858। विद्रोह का अर्थ होता है स्वयं के लिए परिवर्तन, और क्रांति का अर्थ होता है संपूर्ण परिवर्तन। भारत के शासन व्यवस्था कंपनी से स्थानांतरित कर ताज के अधीन कर दिया गया। 1857 के विद्रोह जैसी घटना फिर कभी नहीं हो सकेगी। ये भारत शासन अधिनियम 1858 में कहा गया था, और गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया इस अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम के तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्रणाली समाप्त किया। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दिया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने, और वायसराय और ब्रिटेन के मध्य सेतु के लिए एक सचिव की नियुक्ति किया गया। भारत में प्रथम सचिव लॉर्ड स्टैनली थे। सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत में विभागीय प्रणाली का आरंभ किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता था विभागीय प्रणाली को। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीय सदस्यों को बजट के दौरान सदन में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार, ये इसी अधिनियम के तहत आया था। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया। सांप्रदायिक का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सदन में भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, और 1909 में ही मार्ले मिंटो एक्ट आया था। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिखों ईसाइयों तक कर दिया गया। उत्तरदायी शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया। शक्ति का विभाजन संघ एवं प्रांतों के मध्य किया गया। द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों में लागू किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया, जिसे ली आयोग कहा गया। भारत में प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि भारत में प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कौन सा अधिनियम के तहत है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये भारत शासन नियम 1935 के तहत भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। सन 1937 में भारत के लिए एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। इसके मुख्य न्यायाधीश मेरिस गोयर थे। मुद्रा नियंत्रण के लिए आरबीआई का प्रावधान किया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत को 2 स्वतंत्रता राज्यों में विभाजित कर दिया गया। एक 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 में भारत। इस विभाजन को माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस अधिनियम के तहत वायसराय को गवर्नर जनरल बना दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे।